नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का एमए मैथ क्लास में स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों पड़ गया? तो मेरे प्यारे साथी, जो 2020 में अटैक किया था कोरोना, तो उसमें 6 से 7 दिन आपको ये फेफड़े को खराब करने में लग जाता था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, जो अभी का अटैक है, जो सेकेंड वे है, तो 1 से 2 दिन में ही फेफड़ा को डिमोरलाइज कर दे रहा है मेरे प्यारे साथी। तो इसलिए ऑक्सीजन लेने में परेशानियां हो जा रही है, जिसके कारण ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ गई और ऑक्सीजन का। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और 21% ही ऑक्सीजन है। 1% मिला हुआ गैस है मेरे प्यारे दोस्त। तो इससे जब फेफड़ा कमजोर हो जाता है, यानी डिमोरलाइज हो जाता है, तो ये 21% ऑक्सीजन ये छान के एटमॉस्फेयर से लेने में बहुत परेशानियां हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें 90 प्लस मान के चलिए 90% ऑक्सीजन रहता है, जिसके कारण आसानी से हम ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, डिमांड है 7,000 मैट्रिक टन। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे देश में डिमांड है 7,000 मैट्रिक टन और मेरे देश का कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने का 7800 मैट्रिक टन। लेकिन बहुत सारे फैक्ट्रियां अभी बंद पड़ा है, जिसके कारण परेशानियां हो रहा है। और दूसरी परेशानियां ये हो रहा है कि यहाँ का जो एक जगह से दूसरे जगह ऑक्सीजन भेजा जाता है, तो उसका साधन सही नहीं है। जैसे जिस टैंकर में आता है, बड़ा सा टैंकर होता है, उस टैंकर का नाम है कैरेनिक टैंकर। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भारत देश में कैरेनिक टैंकर का कमी है, जिसके कारण एक जगह से दूसरे जगह ऑक्सीजन ले जाने में परेशानियां हो रहा है। तो इस पर सिंगापुर से कैरेनिक टैंकर मंगाया गया है और टाटा ने विदेश से बहुत सारा कैरेनिक टैंकर मंगाया है। भारत देश में जो कैरेनिक टैंकर था, तो वो अलग अलग राज्य में था। अचानक सेकेंड वे आ गया, तो अब मेरे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस, जिससे ये टारगेट रखे हैं ऑक्सीजन एक्सप्रेस चालू करके कि 90,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन बनाया जाए, जिससे कोई परेशानियां नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, जिस टैंकर में दूसरे राज्य से, दूसरे देश से ऑक्सीजन आता है, उस टैंकर का नाम है कैरेनिक टैंकर। और वो मेरे प्यारे दोस्त, जब हम जनवरी और फरवरी के महीने में जैसे बोलते हैं, तो भाप जैसा बन जाता है, तो उस टाइम टेम्परेचर कम रहता है, तो जो हवा होता है ना, वो भाप बन जाता है। तो -185 डिग्री उस कैरेनिक टैंकर का तापमान होना चाहिए, तब मेरा ऑक्सीजन लिक्विड रूप में आसानी से आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, कैरेनिक टैंकर के आगे एक छोटा सा मशीन लगा हुआ रहता है। वो मशीन क्या करता है कि हमेशा -185 डिग्री टेम्परेचर बना के रखता है। और मेरे प्यारे दोस्त, -150 या -150 से ऊपर का तापमान को हम कैरेनिक टेम्परेचर कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब देखिए, ग्रीन कैरिडोर किसे कहते हैं? ग्रीन कैरिडोर। तो मेरे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने माननीय नरेंद्र मोदी से बात किए, तो उसमें बोले कि ग्रीन कैरिडोर की तहत ऑक्सीजन दिल्ली में भेजा जाए। तो ग्रीन कैरिडोर में होता क्या क्या है? तो सबसे पहले, जिस रास्ते से टैंकर आएगा, कैरेनिक टैंकर, वो रास्ता का पूरा जो सिंगल होता है, वो पूरा ग्रीन हो जाएगा, रेड नहीं रहेगा, जिसके कारण जो 10 घंटा 15 घंटा लगता है आने में, वो 2 से 3 घंटा में, जैसे मान के चलिए यूपी से बिहार में ऑक्सीजन आ रहा है, तो ग्रीन कैरिडोर की तरह तहत आएगा, तो पूरे रास्ता कहीं जाम नहीं मिलेगा। इसलिए कि 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर वो गाड़ी के आगे
हमेशा कहीं जाम नहीं रहेगा, इसलिए कि ग्रीन रहेगा, रेड नहीं रहेगा। और साथ साथ मांग किए माननीय अरविंद केजरीवाल ने कि मिलिट्री फोर्स होना चाहिए। तो इसमें आगे मिलिट्री फोर्स और साथ साथ में उस राज्य की ट्रैफिक पुलिस आगे सहयोग करती है, जिसके कारण 2 से 3 घंटा 4 घंटा में ये ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाता है। अब आइए मेरे प्यारे दोस्त, केरल राज्य में ही सबसे पहले केरल राज्य में ही 30 जनवरी 2020 को एक कोरोना पेशेंट मिला था। तो केरल राज्य ने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ 90 मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, 90 मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए प्रतिदिन, और प्रतिदिन प्रोड्यूस करता है केरल 200 मैट्रिक टन, यानी 110 मैट्रिक टन अधिक करता है। इसलिए कि केरल राज्य पूरे भारत देश में केरल राज्य सबसे शिक्षित है, वहां का साक्षरता दर 96.6 है। तो वो सबसे पहले सोच लिया केरल सरकार ने। दूसरा, वहां आईसीयू बेड चाहिए, उसका 9 गुना अधिक वहां आईसीयू बेड अवेलेबल है, 9 गुना अधिक, यानी पूरे मेरे भारत देश में सबसे अच्छा स्थिति केरल का है। किस मामले में? तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस के मामले में और आईसीयू बेड के मामले में। मेरे प्यारे साथी, बहुत विकट स्थिति से मेरा देश गुजर रहा है। तो 1 मई से 18 या 18 प्लस वाले के लिए वैक्सीन सरकार ने अलाउ कर दिया है। तो मेरा दोनों हाथ जोड़कर विनती है, आग्रह है कि जाके जरूर वैक्सीन ले। ऑलरेडी वैक्सीन पर लिखा हुआ है कि ये लीजिएगा, आपका जीवन बच जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, कुछ ऐसे चंद लोगों हैं जो वैक्सीन लेने से डर रहे हैं, और ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है सिगरेट पर, बीड़ी पर, गुटखा पर कि सेवन इसका कीजिएगा आपको कैंसर हो जाएगा, फिर भी वो लोग सेवन करते हैं। तो मेरा प्यारे दोस्त, आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर विनती है, आग्रह है कि 1 मई से जो वैक्सीन स्टार्ट हो रहा है 18 प्लस के लिए, 18 के लिए, जरूर आप जाएं और जाके वैक्सीन ले। इससे हम सभी का, आपका और पूरे देश का जीवन बच जाएगा। मेरे प्यारे साथ, सरकार को कुछ सलाह देना चाहता हूं कि जो मेरे जितने स्कूल बंद हैं, जितने कॉलेज बंद हैं, वो सभी स्टाफ घर पे बैठे हुए हैं, और मेरे मेडिकल में जितना स्टाफ है वो 24 घंटा अपने जान को हथेली पर रख के और सभी मरीज को कोरोना वायरस से बचा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथी, जितने जो मेडिकल स्टाफ जो हैं वो 24 घंटा काम कर रहे हैं। तो मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जितने जो स्कूल के टीचर हैं उन सभी को, जैसे कितना मरीज गया, कितना मरीज आया, कितना ऑक्सीजन के कमी है, किस हॉस्पिटल में कितना ऑक्सीजन चाहिए, किस हॉस्पिटल में कितना बेड चाहिए, कौन सा मेडिकल स्टाफ कब गया, कौन सा मेडिकल स्टाफ कब आया, इसका लेखा जोखा मेरे प्यारे साथी टीचर रखते। तो इससे क्या होता कि मेडिकल स्टाफ जो ओनली वन फोकस करते मरीज को बचाने में, और ये सब हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि टोटल मेडिकल स्टाफ ये सब काम में भी लगे हुए हैं, जिससे कोरोना पेशेंट जो मरीज है उसको बहुत सारा परेशानियां हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस पर जरूर फोकस करें, इसलिए कि सेकेंड जो वे है बहुत जल्दी किसी को डिमोरलाइज कर दे रहा है। तो 15 मई और 20 मई, यानी 15 से 20 मई तक बहुत बड़ा विकट स्थिति है। अगर जो हम सभी इससे बच जा रहे हैं तो फिर मेरा 3rd वे चलाएगा, और जो 3rd वे है वो इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी जो 2nd वे है वो 1st वे से भी खतरनाक है। 1 से 2 दिन में ही व्यक्ति को डिमोरलाइज कर दे रहा है। तो मैं सभी भारतवासी से दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि बहुत जरूरी हो तो आप घर से निकले, अन्यथा ना निकले, और निकले भी तो सैनिटाइजर करके हाथ
मुंह सब और मास्क लगा के और दूरी बना के रहे, जिससे मेरे पूरे भारतवासी का लाभ होगा। कोई नहीं जानता था कि एक लड़का पेपर बेचने वाला एपीजे अब्दुल कलाम बन जाएगा, मिसाइल मैन बन जाएगा। उसी प्रकार अब भी किसी को कम ना समझे। जो चाय बेच रहा है, जो पेपर बेच रहा है, काश वो कल कुछ भी बड़ा आदमी बन जाए। तो सभी का जीवन एक जैसा है मेरे प्यारे दोस्त, इस चीज को समझे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।